वेबसाइट क्रिएटिव और खूबसूरत तभी दिखती है जब उसकी सेटिंग प्रॉपर हो। सिर्फ फॉन्ट, कलर, इमेजेस यही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी सेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आप देखेंगे हमारा जो हेडर था, हेडर में हम इसको प्रॉपरली सेट करें, कलर कॉम्बिनेशन सही दिए, फॉन्ट सही लिए, प्रॉपरली इसको सेट किए, देन ये वाला सेक्शन हम प्रॉपरली इमेज, बैकग्राउंड, एवरीथिंग सही से सेट किए तो थोड़ा ठीक लग रहा है। देन उसके बाद में ये सेक्शन भी हम सही सेट, उसके नीचे जो हम सेक्शन बनाए थे ये सेक्शन प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको इसको भी सही सेट करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे जो लिए थे लास्ट टाइम, ये कैटेगरी है। अब कैटेगरी कैसे कैसे समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पे कैटेगरी बनाए थे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए कैटेगरी में उसके अंदर प्रोडक्ट्स नज़र आ रहा है आपको, कितने प्रोडक्ट्स है बोल के, राइट, और इस तरह से नाम आ रहा है। अगर वहीं हम प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट के नीचे आपको इस तरह से उसके डिटेल्स नज़र आती है। तो डिफरेंट है, कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगे और प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेल के लिए अवेलेबल रहेगा। तो हमको क्या करना है, इसको प्रॉपर सेट करना है। तो हम आएंगे हमारे वेबसाइट में और यहाँ पे इसके ऊपर एक टाइटल देंगे। तो मैं हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ से इसको ऊपर ला लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ रहा, हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैटेगरी, स्टाइल में आके इसको सेंटर ले लेंगे। यहाँ पे हमने कैटेगरी ले ली है, राइट। यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा हम एडवांस में जाके, क्योंकि ऊपर स्पेस चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन बढ़ाएंगे, 50 कर देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन आ गई। देन मार्जिन दिए तो क्या हुआ, ये जो कैटेगरी का जो सेक्शन है इसके ऊपर मार्जिन बढ़ी। मुझे थोड़ा नीचे भी चाहिए, तो फिर बॉटम बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से ऐसा। बट यहाँ पे नीचे ना सही समझ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना कि जब हम नीचे भी देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। देखो आप क्या करें, मार्जिन ये जो सेक्शन है इसके टॉप पे दिए, बॉटम में दे तो मार्जिन नहीं बन रही। देखो आप मार्जिन बढ़ा तो भी कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे मार्जिन सही काम करेगा या फिर पैडिंग सही काम करेगा। सिंपल है, देखो फॉर एग्जांपल ये जो मोर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, अगर आपको इसके ये जो बॉक्स है ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर स्पेस देना है तो आपको पैडिंग यूज़ करना पड़ेगा, और ये बॉक्स के बाहर स्पेस देना है तो आपको मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पैडिंग है इसकी जो मार्जिन है इसको हटा देंगे, इसको 0 कर देंगे। अभी ऐसा आ गया, और अंदर से हम पैडिंग देंगे। देखो अब कैसा आता, तो हम आउटसाइड से चारों साइड से पूरी पैडिंग आ गई, देखिए इसको इस तरह से। तो हमको फिर से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि सबको एक साथ आ गया, और इस लॉक को ओपन कर देंगे। अब टॉप की पैडिंग 50 कर देते हम और बॉटम की 50 कर देते। तो अभी भी क्या हो रहा है, देखिए बॉटम से ये एक्शन नहीं होता। मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप डिज़ाइन करें तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान वगैरह क्यों नहीं हो रहा। देखिए पहले मैं इसको ऐसा सेट किया क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा आप सेक्शन लिए और आप क्या करने वाले हैं। जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, अरे हाँ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आपको, अब ये नहीं, ये ऑप्शन यूज़ करना है। पहले मैं यहाँ पे ऊपर मार्जिन दे दिया था और नीचे मार्जिन दे रहा था, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट नहीं हो रही थी। मैं क्या किया, पैडिंग यूज़ किया, पैडिंग ऊपर आ गई बट फिर नीचे तो पैडिंग नहीं आ रही। तब मैं इसका मसला प्रॉब्लम क्या है समझ गया। तो मुझे क्या करना, इसको कुछ छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी को ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो बनाए थे हम, ये टाइटल को ऐसे ही रहने देंगे। ये जो बनाए थे इसको इसके अंदर लाएंगे, क्योंकि सेटिंग में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। हम क्या करेंगे, एक नया सेक्शन ले लेंगे। पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, टाइटल को यहाँ रखेंगे, इसके अंदर टाइटल आया। फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 इनर सेक्शन लेंगे और इसके नीचे लेंगे अब, या फिर एक भी ले चलता, हम इसको हटा देते। अभी इनर सेक्शन हम इसी के नीचे लेंगे। देखिए इनर सेक्शन, सॉरी मुझे इनर सेक्शन नहीं, सिंगल से, खैर इनर सेक्शन लेंगे और एक सेक्शन को डिलीट कर देंगे। एक सेक्शन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये आ गया। अब मैं ये कैटेगरी को इसके अंदर रखता हूँ ऐसा। अब सेटिंग सही आएंगी देखो, और ये एक्स्ट्रा के सेक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एडवांस में जाकर मुझे पैडिंग देना है 50,
तो पैडिंग आ गया। अब मुझे बॉटम में देना है तो बॉटम में भी आ जाएगा, बट बॉटम में नहीं आ रहा, फिर कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा। ये अलग सेक्शन क्रिएट हो जा रहा। इस पर क्लिक करके मैं फिर एडवांस में जाऊंगा और एडवांस में टॉप को 50 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे बढ़ गया देखिए अब। तो इस तरह से हम समझना पड़ेगा हमको कि मल्टीपल टाइम्स तो क्या है आप कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको समझना है कि आपको यहाँ पे पैडिंग देना है या मार्जिन देना है, तो आपको सेक्शन सेट करके देखना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ी तो पहले वाले सेक्शन को डिलीट करके नया सेक्शन बना के उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। देखो इसको थोड़ा और हम बढ़ा देंगे, इतना काफ़ी है। और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। तो हमारा दो ही कलर चल रहा है, गोल्डन और ब्लैक। तो हम इसको कलर दे देंगे गोल्डन। देखेंगे कैसा कैसा दिखेगा, देखेंगे पहले गोल्डन देखें। तो ये कलर इसको दे देंगे, ये आ गया राइट, और एक कैटेगरी आ गई। देन इसके नीचे प्रोडक्ट है, सेम हम यहाँ पे जाएंगे, हेडिंग लेंगे, यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे, लिख दिया प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या करना है, देखिए आप इसको जो ये कलर दिए डायरेक्ट ये कलर इसको देना है, तो आप सिंपल इसको क्या करो, राइट क्लिक करो इस पर, ओके, कॉपी करो और ये जो है इस पर राइट क्लिक करो और पेस्ट स्टाइल बोलो, सेम उसके जैसा आ गया देखिए। तो ये शॉर्टकट है, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट देखेंगे हम आगे। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसको थोड़ा और प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन या पैडिंग की ज़रूरत पड़े दे सकते हैं हम। यहाँ पर 50 कर रहे इसको, बॉटम में 30 करे तो नहीं आएगा, सेम फिर वही प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसके एडवांस में जाएंगे, इसको लॉक को ओपन करके यहाँ पे फिर 20 दे देंगे इसको टॉप। तो यहाँ पे स्पेस आ जाएंगे, थोड़ा और बढ़ा देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है बोले तो थोड़ा ज़्यादा हो गई स्पेस, हम थोड़ी कम करेंगे, 50 है इसको 30 कर देंगे, और थोड़ा कम करेंगे, ये हो गया देखिए। अब इसको पब्लिश करेंगे, देखेंगे कैसा दिख रहा। रिफ्रेश कीजिए तो देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी आ गया, यहाँ प्रोडक्ट्स आ गया, तो थोड़ा बेटर दिख रहा देखिए पहले से, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए इसके नीचे यह है डिवाइडर। तो ये वाला जो इस तरह से इसको डिवाइडर बोलते हैं हम, ये डिवाइडर हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ और यहाँ लगाएंगे। तो हम डिवाइडर पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, इसके नीचे डिवाइडर यहाँ आ गया। हम देखेंगे प्रोडक्ट्स जो है हमारे परफ्यूम है, आइकॉन पे क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे। अभी हम डिवाइडर में आइकॉन पे क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे ये है, इसको इंसर्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट। देन इसकी विड्थ कम करेंगे, यहाँ से विड्थ कम हो गई, इसको यहाँ से सेंटर ले लेंगे। ये तो कंटेंट हो गया। अब इसके स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, कलर ब्लैक है, फुल ब्लैक है, ओके। देन गैप कम करेंगे, गैप कम हो गई। आइकॉन में जाएंगे, आइकॉन का कलर चेंज करेंगे, पूरे को ब्लैक कर देंगे, ओके। देन इसको और थोड़ा ऊपर ले जाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एडवांस में जाऊँगा और इस लॉक को ओपन करूँगा और जो टॉप है मार्जिन इसको माइनस करूँगा, तो इन्हें ऊपर जाएंगे इस तरह से। थोड़ा इसकी जो विड्थ है ये इसके बाहर जा रहा है, इसको भी कम करेंगे, कंटेंट में जाकर विड्थ को कम करेंगे, ये हो गया। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये कॉपी हो गया, यहाँ पेस्ट हो गया। पब्लिश करिए, रिफ्रेश। तो अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हम कैटेगरी लिए थे, उसके नीचे हम क्या करें फिर थोड़ा अच्छा दिखना बोल के डिवाइडर लिए और इसके नीचे भी सेम वैसे ही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हर बार बनाना नहीं है, एक बार कॉपी करके उसको पेस्ट से स्टाइल करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। कंडीशन डिपेंड करता, मुझे सेम टू सेम कॉपी चाहिए था तो मैं कॉपी पेस्ट किया, लेकिन पहले जैसा दूसरे वाले को बनाना है बोले तो उसके लिए हम कॉपी और पेस्ट स्टाइल करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो वैसा कॉपी दूसरी जगह आएगा।
तो हमारा ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया। अब नीचे जो हम सेक्शन है इसके आगे सेक्शन बनाएंगे, यहाँ आएंगे हम। अब नेक्स्ट सेक्शन हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे बोले तो पहला सेक्शन था ये था। अब यहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं अवर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स और अवर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे अगर सैंपल ले सकते हैं हम, इसमें तो कुछ भी नहीं बना हुआ, इतना खास नहीं है वेबसाइट बनी हुई। इसको देखेंगे, आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स बोल के या आवर अपकमिंग प्रोडक्ट्स, या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो इस तरह तकरीबन इतने शॉर्टकट में वेबसाइट बन रही है, इस पर कुछ ज़्यादा बनाने का है नहीं। तो यहाँ पे हम इतना बना दिए, बनाने के बाद में हम चाहे तो यहाँ पे रिव्यू ऐड कर दे सकते हैं। तो रिव्यू ऐड करना है, उसके बाद में हाँ पहले हम रिव्यू ऐड कर देंगे क्या कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके एक नया सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बना के मैं इस डिज़ाइन के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बाद में डिज़ाइन करता हूँ, पहले इसके अंदर रिव्यू सेक्शन ले लेता हूँ। ये सेक्शन ले लिया मैं, यहाँ से एक एलिमेंट ले लूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा रिव्यू। तो यहाँ पे रिव्यू बोल के आ रहा है, देखिए इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा। रिव्यू आपके गूगल के रहते, देखिए गूगल से आपके जो भी रिव्यू है उसको ले सकते हैं आप। मैं सैंपल में मेरा ही रिव्यू ले लेते हैं यहाँ पे कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये रिव्यू को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सेम अगर आपके ऐसे रिव्यू है तो आप ऐसे रिव्यू लगा सकते हो उसमें। इस रिव्यू को कॉपी करके मैं क्या करूँगा बोले तो यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन पे ऐड करेंगे इसको। एक टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, देखो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया। देन रिव्यू किसके नाम का है, कौन दिए, इसको कॉपी करके नेम पेस्ट करेंगे। देन यूज़र नेम जो भी है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो हम यूज़र नेम यहाँ पे कार्तिक ही देंगे। देन यहाँ से हम लोगो वगैरह ले सकते हैं, यहाँ इमेज ले सकते हैं, जो भी इमेज लेना है तो इस तरह से इमेज आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे नेम देंगे, टाइटल देना है, आइकॉन चेंज करना, आइकॉन जो भी है चेंज कर देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे रिव्यू आ गया। हम चाहे तो इसको स्टाइल में जाके जो भी हम यहाँ से इस तरह सेट कर सकते हैं, इसको बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर चेंज हो रहा है, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो हेडर में अलग कलर दे सकते हैं इस तरह से थोड़ा, चाहे तो इस तरह से आप सेपरेटर हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, देखिए यहाँ से कलर चेंज हुआ। इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, फिर टाइटल के अंदर कलर, टाइटल का फॉन्ट, फिर रिव्यू का टेक्स्ट कलर, रिव्यू का फॉन्ट जो ये रिव्यू है एक्चुअल। फिर इमेज यहाँ पे चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ में, जैसा कि इमेज की साइज़। फिर उसके अंदर कम ज़्यादा गैप इस तरह से, बॉर्डर को और इस तरह से रेडियस इस तरह भी कर सकते हैं आप। आइकॉन जो ये वाला आइकॉन है इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेटिंग अब यहाँ पे दी हुई है तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे साइज रेटिंग दिखा सकते हैं हम। तो कंप्लीट यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो स्लाइड के अंदर सेटिंग मतलब इसमें स्पेस कितनी रहना, टेक्स्ट के अंदर, इमेज के अंदर, आइकॉन, रेटिंग, ये सब हम कर सकते हैं। फिर एडवांस तो इसमें एडवांस है, तो यहाँ पे कंटेंट में हम ये कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करो तो इसका कॉपी बन जाएगा। तो इस तरह दूसरा आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअल कुछ इशू है, तो यहाँ पे सिंपल इस तरह से हम रिव्यू बना सकते हैं। स्पेशल मैं आपके एडवांस में एक रिव्यू आता हो
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रिव्यू, तो उसके लिए थोड़ा अलग से मैं वीडियो बना के डालूंगा, बता देता आपको कैसा रिव्यू रहता हो। इस तरह से हम रिव्यू कैसा बनाएंगे, कैसे ऐड करेंगे, इस तरह से रिव्यू। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एयर परफ्यूम का कुछ रिव्यू है भी नहीं, तो डायरेक्ट जितने लाइव रिव्यू है वो हमको पूरे यहाँ पे नज़र आएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिव्यू सेट करेंगे। हम चाहे तो उसको यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल में जाकर यहाँ से क्लासिक में जाकर यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इस तरह से। तो हमारा गोल्डन कलर था, वो हिसाब से हम इसको कलर लेंगे, वो हिसाब से अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर ये था, इसका ब्लैक करेंगे हम पूरे को इस तरह से और पब्लिश। तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसा दिखेगा रिव्यू सेक्शन, इस तरह से दिखाई दे रहा। तो इसको इस तरह से हम पूरा कम्प्लीटली सेट कर सकते हैं। और जब भी हम सेक्शन बना रहे हैं ना, याद रहे हर सेक्शन के बिटवीन में गैप रहना। तो यहाँ पे इस पर थोड़ा हम गैप बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके एडवांस में जाके थोड़ा मार्जिन टॉप 70 कर देंगे, गैप आ गया यहाँ पे। और इसमें भी गैप चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा के पैडिंग 50 कर देंगे, तो ऐसा गैप आ गया। समझे आप? इसके ऊपर की मार्जिन जो गैप देना था मुझे मार्जिन से लाया मैं, और इसके नीचे जो देना था जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह दिख रहे हैं, यहाँ पे गैप नहीं है ना, ऊपर भी गैप नहीं है, तो ऊपर के लिए मार्जिन दिया, नीचे के लिए इसके नीचे बिटवीन में देना था तो मैं पैडिंग दिया। तो ये इस तरह से आ गया। मैं चाहो तो इसको फिर यहाँ से सेंटर भी ले सकता हूँ। अब यहाँ से सेंटर का इसमें ऑप्शन है क्या, देखेंगे अब सेंटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे एडवांस में जाएंगे। ध्यान रहे सेंटर लेना है ना, अब सेंटर का यहाँ पे स्टाइल में ऑप्शन नहीं है, तो एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाकर मार्जिन लेफ्ट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आएगा, तो इसको हटा देंगे। मार्जिन लेफ्ट कहाँ है, लेफ्ट, लेफ्ट में मैं 20 देता हूँ। मार्जिन बढ़ाओ, देखिए लेफ्ट में आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। पैडिंग से भी आता देखिए। तो आप कितना सेट करना है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम ये सेट कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ, इसी पे यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट में जाएंगे, हेडिंग यहाँ लेंगे। अब वहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसा कि इस तरह से लिखते हैं हम, देखो अब यहाँ पे तो रिव्यू है, व्हाट कस्टमर से अवर कस्टमर रिव्यू। इस तरह से हम, या अवर रिव्यू, इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको स्टाइल में जाके यहाँ से सेंटर लेंगे और इसका कलर अब वाइट करेंगे या फिर ब्लैक करेंगे, दोनों में से कोई भी एक कर सकते तो दिखाई देगा। वाइट ज़्यादा बेटर दिख रहा, और इसको पब्लिश करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक लिया ना, मैं क्या करता हूँ, इसको इसके नीचे सेम इसका डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे जाके इनर सेक्शन लेता हूँ। इनर सेक्शन यहाँ आ गया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ऐड करता हूँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ। कैसे किया देखिए, मैं राइट क्लिक करके फिर से बताता हूँ कैसे किया। पहले इनर सेक्शन लिया, फिर नीचे का सेक्शन को उसको यहाँ ले लिया, फिर यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ले लिया। तो पहले क्या करना है, इसको सही से सेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं एडवांस में जाऊँगा और जो लेफ़्ट है इसको हटा दूँगा, 0 कर दूँगा। ये सही सेट हो गया इस तरह से। और फिर यहाँ पे भी जाकर इसको सेट कर दूँगा 0, तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको सेट करना है, इसकी विड्थ बढ़ाना है हमको इस तरह से। इसको राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा। राइट क्लिक और डुप्लीकेट, तो अब उसके हिसाब से आ जाएगा उन्हें।
फिर इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरह से 2 आ गए, या फिर मैं 3 भी ले सकता हूँ, राइट क्लिक और डुप्लीकेट। मैं चाहता हूँ और चाहिए मुझे ऐसा, राइट क्लिक और डुप्लीकेट, तो नीचे भी आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे 3 आ गए हमको। फिर जस्ट एक एक पे क्लिक करके हम उसका जो भी कंटेंट है चेंज करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो हम चाहे तो इसके नीचे भी कुछ डिवाइडर ले सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से डिवाइडर को सेट करेंगे हम। एडवांस में जाकर मार्जिन को माइनस करेंगे और कलर भी वाइट ही लेंगे। इसको थोड़ा ऊपर लेंगे, गैप कम करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन उसकी विड्थ है ना वो कम दिख रही। स्टाइल में उसकी विड्थ थोड़ी ऐसे बढ़ा देंगे इस तरह से। कलर पूरे को वाइट नहीं है पूरे को वाइट है। थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। ओके, पब्लिश। तो अब देखिए ये वाला सेक्शन कैसा दिख रहा, राइट। नेक्स्ट जो इसके बाद है हम वो बनाएंगे। अब हम 2 सेक्शन लेंगे। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक सेक्शन लेंगे, इसके अंदर फिर इनर सेक्शन लेंगे। वन साइड में हम मैप लेंगे और वन साइड में हम फॉर्म बनाएंगे, राइट। तो मैप के लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। मैं बताया था मैप, यहाँ से गूगल मैप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे मैप आ जाता। और एड्रेस कैसा लेना बोले तो आपका जो भी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाकर फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। यह ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजीज बोल के है। मैं इसको वहाँ ऐड करता हूँ, यहाँ जाके इसके जगह मैं लोकेशन में यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट के अंदर है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इस तरह से आ गया कंप्लीट। तो इस तरह से आप मैप ऐड कर सकते हैं। अब ये मैप ऐड करने के बाद में यहाँ से इसको जूम करना है। देखो अब यहाँ पे इस तरह से दिख रहा, आपको इसको जूम करना है, कितना जूम कर सकते। ये इतना है, इसकी हाइट बढ़ाना है थोड़ी, हम इस तरह से हाइट बढ़ा सकते हैं। ओके, देन स्टाइल में आए तो कस्टम CSS फिल्टर बोल के यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसका ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका, इस तरह से। तो यहाँ पे कंप्लीट आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वही सेटिंग है, मार्जिन एंड पैडिंग, बाकी के ऑप्शन तो अभी हम देखे नहीं। अब यहाँ पे हम क्या मैप ले लिए, बाजू में हम जो बना रहे वो है हमारा फॉर्म। यहाँ पे हम सर्च टाइप करेंगे फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म है, देखिए मेरे पास एलिमेंटर प्रो है। क्यों बोले तो मैं यहाँ पे जो ये बनाने के लिए एलिमेंटर प्रो लिया था। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं आया तो आपको एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत है, और आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको मैसेज में बताता हूँ एलिमेंटर प्रो क्या है, कैसे आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म लेंगे हम। बगैर एलिमेंटर प्रो के फॉर्म नहीं आएगा। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्म बन के आ गया है मेरे पास, राइट। तो यहाँ पे क्या है बोले तो कोई भी बंदा है तो उसका यहाँ पे नाम आ जाता, यहाँ पे उस बंदे का ईमेल, यहाँ पे मैसेज जो भी है, तो इस तरह से आ जाता। और हम चाहे तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंटेंट यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ मैं, लेबल दे देता हूँ मोबाइल नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर के हिसाब से भी एक यहाँ पे बन गए हैं, राइट।
तो यहाँ पे 4 बन गए। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग करता हूँ तो इन्हें नेम के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। और ये था हमारा यहाँ पे फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड हमको जो कुछ बनाना है, हम आगे स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे इस पर, क्या फॉर्म कैसा बनाते हैं हम। तो फॉर्म फील्ड इन बटन, ये बटन आ गया हमारा। बटन के अंदर सेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जो भी चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेंड नाउ या फिल, जो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइकॉन वगैरह भी दे सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ से आइकॉन वगैरह भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इसको मैं फिर सबमिट करने के बाद में क्या एक्शन आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा। मेल में यहाँ पे पूरा सेटिंग है पूरी है, कलेक्शन सबमिशन क्या है, देन ईमेल किसके मेल पर आना, तो यहाँ पे जिसके मेल पर आना। जैसा कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा यहाँ पे मेल करेगा तो ये मेल कौन से मेल पर आना, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस जीमेल के हिसाब से ये ईमेल है, तो आपको कौन से मेल पे आपको डिटेल चाहिए वो ईमेल यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। देन ये था इसमें। देन स्टाइल में अगर गए तो हम ये कलर चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो यहाँ से टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखना है। ये कॉलम गैप, रोज़ गैप हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेवल गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये HTML पूरी गैप है। यहाँ पे जैसा कि इसका कलर हमको चेंज करना है तो यहाँ से हम थोड़ा इसको डार्क करेंगे, डार्क हो रहा। इसका कलर और कम करना है, जो भी चेंज करने से हम चेंज कर सकते हैं इसको। फील्ड में आए तो यहाँ पे इंटरनल जो कलर्स है, बैकग्राउंड वाइट है, हम चाहे तो इसका कलर भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ओके, जो भी चेंज करना है यहाँ से फील्ड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अभी इसका यहाँ से सिंपल राउंड है, हम चाहे तो उसको ज़्यादा भी यहाँ से राउंड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से। देन इसको बॉर्डर दे सकते हैं हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। देन बटन, यहाँ से बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम जो है ब्लैक ले लेंगे, ब्लैक आ गया। यहाँ से हम फिर इसको भी राउंडेड बना सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। और एडवांस तो आपको मालूम है। तो हम क्या बनाए, फॉर्म बनाए और इधर लेफ्ट साइड में मैप बनाए। मैप को थोड़ा और हम यहाँ पे बड़ा करेंगे, तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे हम, दोनों इक्वल दिखना है इस तरह से, दोनों इक्वल दिख रहे हैं। यहाँ पे इसके पहले एक हम थोड़ा हेडिंग लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। राइट, यहाँ पे लिख दिया हम कॉन्टेक्ट अस। इसका कलर कर देंगे स्टाइल में जाकर यहाँ से ब्लैक। पब्लिश करेंगे, देखिए कैसा दिख रहा। रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म बन गया देखिए, और यहाँ पे मैप बन गया। कॉन्टेक्टर्स को थोड़ा हम नहीं चलेंगे, यहाँ पे गैप देंगे ऊपर, ये ठीक है, गैप देंगे। और डिज़ाइन अच्छा दिखना बोले तो हम कंप्लीट इसको ब्लैक करेंगे, देखिए कैसा दिखता। कैसा करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करके पहले मैं इस ब्लैक को कलर चेंज कर देता हूँ। मैं थोड़ा इस तरह से कुछ तो भी कलर लेता हूँ अभी टेम्पररी। यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल में जाकर मैं यहाँ से कलर पूरा ब्लैक ले लेता हूँ। इस तरह से ब्लैक कलर आ गया देखिए। अब इसका कलर मैं गोल्डन करता हूँ। अब ये कलर हो गया। ऊपर गैप चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अब एडवांस में जाकर यहाँ पैडिंग देता हूँ। टॉप 60 देता हूँ, 60 ज़्यादा हो गई तो 50 देता हूँ। 50 देके इसको ऐसे रखता हूँ, पब्लिश करता हूँ, देखेंगे कैसा दिख रहा। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारी वेबसाइट अब कैसी दिख रही है। अब सेक्शन देखिए कैसा बना। सेक्शन यहाँ पे 1 बना, सेक्शन 2 कैटेगरी बना, 3rd प्रोडक्ट, 4th हम रिव्यू का बनाए, इसके बाद 5th ये वाला इस तरह सेक्शन। तो हम यहाँ पे बना लिया। अब हमको क्या देखिए बोले तो जो सेंड बटन है ना, इसको हम ये वाला कलर देना है। फिर हम यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, बटन ऑप्शन सेटअप में आएंगे, बटन के अंदर आए। बटन के अंदर कलर ब्लैक था, कलर कौन सा देना है आपको, यहाँ से। अब सेम ये कलर देना पड़े तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आएंगे। आने के बाद में ये कोड है, इसको कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद में ये कोड
पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और एंटर। नहीं, रॉन्ग जगह करें हमने, कहाँ पे चाहिए था हमको, बटन में चाहिए, यहाँ आ गए, यहाँ पेस्ट करें, देखिए आ गया और पब्लिश। अब देखिए कैसा दिखाई दे रहा, रिफ्रेश। तो इस तरह से हमारा फॉर्म एकदम सही दिखाई दे रहा। हमको क्या करना है पहले, तो दोनों के बीच में, ये 1 और ये 2 दोनों के बीच में थोड़ी गैप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसको हटा देंगे, लेफ्ट मार्जिन 20 कर देंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसको हटा देंगे, राइट मार्जिन 20 कर देंगे और पब्लिश। अब देखिए कैसा दिखाई दे रहा। तो थोड़ी हम गैप दिए तो और अच्छा दिखाई दे रहा। अब हमको क्या करना है, इसके नीचे भी गैप देना है, राइट। हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैडिंग 50 है ना, बॉटम भी 30 देगा, ओके पब्लिश। अब चेक कीजिए, अब देखिए कैसा दिखा, राइट। तो हमारे कंप्लीट होम पेज कंप्लीट है, यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे फुटर दे देंगे लास्ट में। फुटर कैसा बनाएंगे, फुटर कैसे रहता है देखिए। अब जैसे कि यहाँ पे आए तो ये फुटर है, देखिए यहाँ पे लोगो है, अबाउट अस है, अब देन पेजेस है, क्विक लिंक है और सर्विसेज है। हर एक का फुटर अलग अलग रहता है, डिपेंड करता कि वेबसाइट कौन सी है और कैटेगरी किस कैटेगरी की वेबसाइट है, वो हिसाब से हम यहाँ पे फुटर बना सकते हैं। एक मल्टीपल वेबसाइट देखेंगे हम फुटर कैसा है, राइट। यहाँ आएंगे, ये वेबसाइट का फुटर कैसा है देखेंगे। इस वेबसाइट का फुटर ऐसा बना हुआ है, देखिए यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे अबाउट, मेनू, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हर एक का फुटर कुछ ना कुछ अलग है। ये डिज़ाइन ज़रा अलग ही बनाई हुई है, सिंपल है, बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है, राइट। तो आप अलग अलग तरीके से जब आप परफेक्ट हो गए तो अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हैं आप। मैं एक और बताता हूँ आपको। इसका फुटर अलग है, देखिए, राइट। यहाँ पे अबाउट ले लिए लोगो, उसके बारे में, यहाँ पे गैलरी ले ली क्योंकि, और यहाँ पे पैकेज इसका क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है। हर एक का फुटर अलग अलग रहता। एक और लेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसका फुटर अलग है। यहाँ पे अबाउट है, यहाँ पे क्विक लिंक है, सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट्स है, यहाँ पे सोशल मीडिया का आइकॉन है, और पीछे जो दिख रहा है बाकायदा डिज़ाइन करके लगाया हुआ है। तो आप इस तरह भी करते हैं, देखेंगे हम हर चीज़ देखेंगे। जब भी आप कुछ डिज़ाइन करते, कुछ बनाते, आपको नहीं समझ में आता, आप पूछ सकते हैं, राइट। यहाँ पे इस वेबसाइट का सेक्शन देखें हम कैसा बनाएं, डिपेंड करता है। पहले हीरो सेक्शन है, उसके बाद में फिर यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की टाइप से, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, फिर यहाँ पे अबाउट कंपनी है, देन और अबाउट कंपनी है, देन फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल इलेक्ट्रिकल के लिए है, फिर यहाँ पे अबाउट, फिर कुछ सर्विसेज है। तो डिपेंड करता है। यहाँ पे अब दो चीज़ें रहती कि हम अपने मर्ज़ी से बनाना या फिर स्पेशल कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहती, डिज़ाइन रहती है, उसको फॉलो करना। तो मल्टीपल चीज़ें रहती, सिचुएशन के हिसाब से हमको बनाना रहता। हम आते यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक सेक्शन लेंगे, फिर यहाँ से हम 2 सेक्शन ले लेंगे और इसको और डुप्लीकेट कर देंगे। यहाँ पे आएंगे हम, इसके अंदर और हम 2 सेक्शन बना लेंगे, इनर सेक्शन 2 इसके अंदर, एक मिनट, एक काम करेंगे, वहाँ पे नहीं बन रहा ना, डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे कर्सर ला रहा हूँ, देखो मैं इस तरह से 2 एरो बनना, ऐसे 2 एरो बने तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, ऐसा एरो बनना छोटा कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोगो लेंगे इसका, यहाँ आएंगे,
लोगो लेने के लिए यहाँ पे हम एलिमेंट में आएंगे, यहाँ इमेज लेंगे, इमेज यहाँ देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसका लोगो कौन सा है, ये वाला है, राइट। सेलेक्ट, यहाँ लोगो आ गया। यहाँ पे हम उसका टाइटल लेंगे, ये कॉपी करेंगे, यहाँ आके यहाँ से टेक्स्ट एडिटर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ आ गया। या फिर हम इसको इसके ऊपर ला लेंगे इस तरह से, ये यहाँ आ गया। इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से चला गया। इसको छोटा कर देंगे यहाँ से, यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं इस तरह से। अब इसको देखेंगे, इसको सेंटर रखना या फिर लेफ्ट रखना सिचुएशन के हिसाब से, राइट। और फिर यहाँ पे टाइटल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हम क्विक लिंक, मतलब कस्टमर डायरेक्ट पूरा वेबसाइट चेक करके आएगा, ऊपर से नीचे तक आके उसको डायरेक्ट क्विक लिंक मिल जाए। तो यहाँ पे क्विक लिंक में हम देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ से हम ऑप्शन लेंगे, देखिए नीचे आइकॉन लिस्ट लेंगे। ओके, यहाँ से हम आइकॉन लिस्ट लेंगे, इसके नीचे 2 को हटा देंगे, 1 है। अब यहाँ पे क्विक लिंक में आप दे रहे हैं मेंस परफ्यूम, एक क्विक लिंक बन गया। तो आप चाहे तो पहले इसको यहाँ पे क्लिक करके पहले पूरा सेट कर दो, कलर वगैरह दे दो। यहाँ पे भी इसको इसके स्टाइल में आए तो यहाँ से आइकॉन का कलर चेंज करना अपने को, यहाँ से आइकॉन का कलर भी ब्लैक कर दो। देन इसका नाम चेंज करना है, नाम दिए थे ना हम, शायद चला गया, फिर से देंगे हम यहाँ पे। राइट, इसको रखेंगे, इसको दोनों को हटा देंगे। अब इसको डुप्लीकेट कर देंगे इस तरह से। तो आपको जो जो चेंज कर रहा है चेंज कर देंगे, इस तरह से आपको अलग बन जाएगा। सेम आप इसको राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट बनो, सेम दूसरा बन जाता। अब आप चाहे तो यहाँ पे फिर डुप्लीकेट करो इसको, ये एक्स्ट्रा का डिलीट कर दो। अब इसको थोड़ा नीचे लो। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऊपर सही नहीं दिख रहा तो यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे इसको, इमेज को यहाँ से डिलीट कर देंगे, हट गई। यहाँ से कंटेंट डिलीट कर देंगे, कंटेंट हट गया। इसको इधर ले लेंगे, ये सही सेट हो गया, इस तरह से अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्विक लिंक आ गया। यहाँ पे मेनू दे देंगे आप, मेनू में जैसा कि होम, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, न्यू अराइवल। इस तरह से जो भी हमारे यहाँ पे मेनू बन रहे हैं तो मेनू हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इस जो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्विक लिंक दे सकते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है। तो जैसा कि यहाँ पे मेन्स परफ्यूम, इम्पोर्टेड परफ्यूम्स, तो इस तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है बोले तो अब हम यहाँ पे एड्रेस देंगे। देखो अब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे पहले हम एड्रेस देना है, तो यहाँ पे हम लोकेशन लेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे लोकेशन,
या फिर मैप, इस तरह से कुछ सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम ये ले सकते, राइट, ये ले लेंगे, आ गया। एड्रेस दे देंगे, कोई भी एक XYZ एड्रेस ले लेते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट। देन सेकंड वाले में मेल, राइट, info@arperfume.in। यहाँ पे ईमेल चेंज करेंगे, यहाँ पे टाइप करो आप मेल, इस तरह से। फिर थर्ड में यहाँ पे आप जो भी नंबर है मोबाइल नंबर दे दिए, और यहाँ से चेंज करो आप कॉल। कॉल से नहीं आ रहा, मोबाइल बोल के डालो, ऐसा आ रहा, फ़ोन बोल के डालो, तो वैसे आइकॉन आएंगे। आप फ़ोन बोले तो आप ये ले सकते हैं, राइट, ये ले लिए, तो इस तरह आ गया। आप इसको थोड़ा इधर लेंगे, ऐसा सही सेट होगा इन्हें। यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्लिक करें तो इन्हें इनलाइन में डिफ़ॉल्ट ऐसे चाह रहा, लिस्ट में यह है स्टाइल में। स्टार्ट में बराबरी 6, आइकॉन साइज़ बढ़ा देंगे थोड़ी आइकॉन की, इसमें थोड़ा गैप बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर देंगे ऐसा। टेक्स्ट का कलर बोल्ड कर देंगे और थोड़ा डार्क कर देंगे। तो ये लिस्ट है, इसमें थोड़ी स्पेस बढ़ा देंगे, तो हमारा बन गया। देखो यहाँ पे फुटर, इसको पब्लिश करो, देखो कैसा दिखता भी। तो देखिए हमारा कंप्लीट यहाँ पे वेबसाइट बन के अभी रेडी है, राइट। यहाँ पे कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हटा देंगे हम। यहाँ पे कहाँ पे है ये, यहाँ पे है, इसको राइट क्लिक करके डिलीट, पब्लिश। अब ये जो नीचे का है ना, रिफ्रेश करेंगे, ये वाइट अच्छा दिख रहा है, इसको हम ये वाला कलर दिए तो और अच्छा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कलर यहाँ देंगे। ये तो हमारा सेट हो गया। यहाँ पे हम सोशल मीडिया आइकॉन्स वगैरह देंगे। आप कंप्लीट देखिए कि इसको कैसा करना, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी चेंज करना है चेंज करेंगे, कलर वगैरह सब ठीक, सब चीज़ें। ये जो है ना, इसको थोड़ा छोटा करना है, साइज़ ज़्यादा होगी इसकी। यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब गौर से देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैं, कहाँ पे, स्टाइल में, टाइपोग्राफी, यहाँ पे आइए, इसका साइज़ 14 कीजिए। 14 कम हो गया, 18 कर दो, हो गया 18, और 20 कर दो, कैसा दिखेगा 20, ठीक है। मैं 18 ही करता हूँ, 18 ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके इस पर देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ लाया, इसको राइट क्लिक करता हूँ, इस पर इसके कॉपी करता हूँ। ओके, कॉपी करा। जस्ट आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल बोलना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल बोलना है, ये शॉर्टकट है। देखिए अब पब्लिश। अब मैं क्या करता हूँ, सेम ये कलर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कलर पे क्लिक करता हूँ, ये कलर को राइट क्लिक करके कॉपी या कंट्रोल से कॉपी करता हूँ। यहाँ आता हूँ, स्टाइल में आता हूँ, क्लासिक में यहाँ आकर इस पर क्लिक करके कलर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, बैकग्राउंड में कलर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से जो भी चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से इस तरह से जो भी लेना है ले सकते हैं। इसको कम्प्लीटली ब्लैक कर दीजिए आप, इस तरह से। यहाँ पे सोशल आइकॉन लाना है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करो आप सोशल,
यह है सोशल आइकॉन, यहाँ पे ले लीजिए। ये इस तरह से आ गए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको क्या क्या चाहिए, फेसबुक चाहिए, यूट्यूब चाहिए, और क्या चाहिए आपको, यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो आप इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आ गया। फिर ये डबल आ गया, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी ये बन रहा है हमारा। यहाँ पे क्लिक करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फिर ऐड बोलो। और आपको क्या चाहिए, यहाँ पे व्हाट्सअप चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो व्हाट्सअप, यहाँ व्हाट्सअप आ गया। तो इस तरह से हमको जो जो चाहिए उस तरह से हम ले ले सकते हैं। अब इसको सेट कैसे करना है, यहाँ पे तो नाम आ गया, उसका लोगो भी आ गया, राइट। अब इसका शेप कैसा है, यहाँ पे दिखा रहा राउंडेड है, आप सर्कल ले सकते हैं, ऐसा स्क्वायर ले सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे राउंडेड सर्कल ज़्यादा बेटर दिख रहा है, राइट। फर्स्ट कॉलम कैसा ऑटो है, आप चाहे तो इस तरह कर सकते हैं इसको, राइट। अलाइनमेंट कैसे रखना है, अब कंप्लीट एक इसमें है, मैं इसको यहाँ से तो छोटा कर देता हूँ, इस तरह से मैं इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। इसके नीचे जगह है, सही दिखेगा। इसको बढ़ा लूँगा मैं, इसको इसके यहाँ नीचे रखे तो बेटर है, यहाँ ले लिया मैं, देखिए। तो अभी क्या करें, हमने यहाँ पे सर्कल चेंज किए, यहाँ पे इसको चेंज किया। अब आएंगे हम इसके स्टाइल में। स्टाइल में करने के बाद ये ऑफिशियल कलर है, मतलब जो जैसा कलर रहता है, हम चाहे तो अपना कलर दे सकते थे। कस्टम में जाकर अपना कलर ब्लैक एंड गोल्डन है, यहाँ पे क्लिक करके प्राइमरी कलर, मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी कलर इसको गोल्डन तो मिक्स हो जाएंगे इसमें, तो हम ब्लैक दे देंगे। और सेकेंडरी कलर यहाँ से जो गोल्डन है, अभी कॉपी किया था मैं, इसको पेस्ट कर दूँ, ये गोल्डन। तो इस तरह से आप अपने मर्जी कलर दे सकते हैं, या फिर कस्टम कलर। तो अपने मर्जी कलर ज़्यादा बेटर दिखेगा। साइज़ थोड़ी कम कर देंगे हम इसकी, देखिए आप साइज़ अपने हिसाब से, उसके अंदर पेडिंग कम हो ज़्यादा होना, तो इस तरह से। स्पेसिंग कितनी होना अपने हिसाब से दे सकते हैं हम। रोज़ में गैप कितनी रहना, अगर मल्टीपल है तो रोज़ में गैप आएंगी। देन बॉर्डर की रेडियस। अब आइकॉन ओवर क्या है, हम आगे एडवांस देखेंगे, आप कन्फ्यूजन होगा। सिंपल आइकॉन ओवर बोले तो एनिमेशन आता है, यहाँ पे क्लिक कर तो चेंज होना। यहाँ पे क्लिक करो, मैं ऐसे मैं आइकॉन यहाँ पे क्लिक करूँ, क्या होना है, यहाँ से कलर चेंज होना है इसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कलर थोड़ा, हाँ ये हो जाना, इस तरह से हो जाएगा, देखिए, या थोड़ा इस तरह से आ जाना, राइट। बस इतना, ये सेट कर दिया मैं। तो आइकॉन ओवर चेंज कर दिया। यहाँ पे ओवर एनिमेशन सिंपल है, भी हम यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर तो देखो अब इस तरह से आएगा। मैं चाहूँ तो और यहाँ से इसको चेंज कर सकता, इस तरह से। डिपेंड करता हम पे क्या इसको रखना है नहीं रखना है, राइट। इस तरह से। तो ये हो गया ओवर इफेक्ट, और हमें कंप्लीट यहाँ पे इसको सेट कर दिया। पब्लिश करके देखेंगे एक बार। अब यहाँ पे देखिए कैसा दिखाई दे रहा। तो हमारा फुटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ पे अभी इस आइकन को बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसको थोड़ा ऊपर लेना है और थोड़ा लेफ्ट में लेना है। इस पे क्लिक करके हम एडवांस में जाएंगे, और इसको लॉक खोल कर इसको ऊपर माइनस करेंगे, और लेफ़्ट भी करेंगे, लेफ़्ट में लेना है। राइट करेंगे इसको, थोड़ा इधर आएगा, राइट करें तो इधर आया। एक ही हो गया। यहाँ पे क्लिक करके इसकी साइज़ को बढ़ाना है। ये साइज़ ही वहाँ पे छोटा है उसका, वहाँ से नहीं तो फिर हमको बड़ा लेना पड़ेगा। तो इस तरह हम इसको सेट करेंगे। अब पब्लिश करते देखेंगे, रिफ़्रेश करो तो हमारा यहाँ पे फुटर रेडी है। भी थोड़ा इसमें गैप चाहिए, नीचे गैप बराबर है, ऊपर थोड़ा गैप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ इस सेक्शन पे क्लिक करके एडवांस में जाकर हमको पेडिंग देना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से मार्जिन दिए ना, देखो क्या होगा, मैं इसको 30 मार्जिन देता हूँ, यहाँ पे स्पेस आ जा रहा।
हमको इंटरनल देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 मार्जिन दे देंगे और यहाँ पे गैप आ गया देखिए। अब इसको पब्लिश करेंगे इस तरह से। अब देखो कैसा दिख रहा है। अब बचा लास्ट का सबसे ये, अब ये कैसा चेंज करेंगे। तो अभी तक हमारी कंप्लीट वेबसाइट बन गई, देखिए होम पेज रेडी है हमारा। इसके बाद में हमें अभी ये जो लास्ट सेक्शन है हमारा, ये इसको चेंज करना है। मतलब यहाँ पे पावर बाय यानी डिज़ाइन बाय रिलायबल सॉल्यूशन डालेंगे और इसका कलर हम ब्लैक करेंगे और इसको हम गोल्डन या वाइट करेंगे। तो इस तरह से हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे हम अबाउट अस पेज कैसा डिज़ाइन करेंगे। तो इसको कहाँ से हम चेंज करेंगे, तो आप इसको चेंज करेंगे कस्टमाइज से। आप इस तरह से स्पेशल आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से भी चेंज होता, हम आगे देखेंगे एडवांस में कैसा चेंज होता। पहले बेसिक है तो आपको पहले ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही जगह से बताना है। आगे चल के जब आप ये वेबसाइट की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है, आगे चल के आपको एक ही ऑप्शन मल्टीपल जगह से होता है, वो भी बताना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद में आपको आना है फुटर में। फुटर में आना है आपको, पहले हम हेडर में गए थे राइट। फुटर में आने के बाद में यहाँ पे आपको कॉपीराइट ये दिख रहा ऑप्शन, यहाँ पे भी दिख रहा था, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में ये थोड़ा साइज़ बढ़ के देखिए, इस पर काफ़ी गैप है इसमें। अगर हम यहाँ देखें तो 1 मिनट, यहाँ पे यार परफ्यूम लॉगिन ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह गैप कम करना है हमको इसके। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसकी हाइट देखो 60 है, थोड़ी कम कर देंगे हम, 30 कर दिए, पब्लिश बोल देते हैं। अब देखिए कम हो जाएगा, ये हो गया कम। अब कलर चेंज करेंगे, आए तो यहाँ से हम उसकी हाइट कम करें। तो जनरल में क्या था बोले तो हम यहाँ से उसकी हाइट कम करें, विड्थ वगैरह हम यहाँ से उसकी सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका ऑप्शन है डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम यहाँ से बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, इसको स्पेसिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक बॉर्डर कलर यहाँ पे है देखिए, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ब्लैक चाहिए, ब्लैक दे दिया मैं। इस तरह से चेंज हो गया राइट। अब मैं क्या करना है, इसे कंटेंट भी तो चेंज करना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करना है। देखो अब कंटेंट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर तो कंटेंट, तो यहाँ पे पावर्ड बाय की जगह आपको डिज़ाइन बाय लिखना है। यहाँ पे जस्ट पावर्ड की जगह डिज़ाइन लिखिए। थीम ऑथर की जगह अपने हम जो बना रहे, जैसा मेरी कंपनी रिलायबल सॉल्यूशन, तो आप अपना नाम लिखेंगे ताकि जब भी कोई बंदा देखे भाई ये वेबसाइट कौन बनाया, तो हमारा नाम वहाँ पे दिखना, हमारा ब्रांड दिखना, रिलायबल सॉल्यूशंस। यहाँ पे नाम हमारा कंप्लीट अब यहाँ पे सेट है। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज होना बोले तो यहाँ पे क्लिक करके हम डिज़ाइन में जाके यहाँ से इसका कलर, टेक्स्ट कलर हम क्या करेंगे, वाइट ले लेंगे। या फिर ये दिए तो कैसा दिखेगा, तो ये ज़्यादा बेटर दिख रहा, मैं इसी को रखता हूँ और पब्लिश बोल देता हूँ। तो देख सकते हैं हम हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली होम पेज कम्प्लीट हो चुका है। और एक और ऑप्शन बाकी है, वो क्या है मैं बोलता हूँ आपको। देखिए अब होम पेज कम्प्लीट हमारा यहाँ पे रेडी है। और हम चाहे तो इसमें ये जो बैकग्राउंड है ना, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा डिज़ाइन दे सकते हैं और थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे इसको। और एक सेक्शन क्या बोले तो जो डिस्टर्ब कर रहा मुझे, ये यहाँ पे क्लिक करें तो हम ऊपर जाते हैं, नीचे आने के बाद में क्लिक करें तो ऊपर जाते हैं। अब ये कहाँ से चेंज होगा, तो इसका भी कलर हम जब यहाँ पे आ रहा ना, तो इसका कलर हम गोल्डन करेंगे ताकि इसमें ब्लैक में अच्छा दिखे। तो हम यहीं पे आएंगे, यहीं से सेटिंग है उसकी भी। अब ये तो हो गया ना हमारा, बैक आ जाएंगे हम और थोड़ा बैक। यहाँ पे ऑप्शन है वो आप जनरल में आएंगे। देखिए थोड़ा माइंड से निकल गया था, जनरल में आएंगे। जनरल में आने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रॉल टू टॉप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल टू टॉप जो है ये आइकॉन है, इसकी साइज़ हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, इतना ही रहने देंगे। देन इसको रखना कहाँ है, राइट में रखना, लेफ्ट में रखना। अभी राइट में, हम चाहते हैं यहाँ से लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसको राइट ही रखेंगे
देन डेस्कटॉप मोबाइल दोनों में आना क्या एक में रहना, वो डिपेंड करता। देन इनेबल रखना क्या, यह एक ही जगह रहना है, इनेबल रहता, हम इनेबल रखें। इसकी डिज़ाइन करेंगे हम, डिज़ाइन में इनर कलर मतलब अंदर का कलर हमको कौन सा चाहिए, मैं कॉपी करता कलर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट ये कलर, तो ये नहीं मुझे ब्लैक ही चाहिए अंदर। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये रख देता हूँ मैं, ये आ गया देखिए, राइट। अब बोलेंगे हम इसको पब्लिश। अब यहाँ पे देखिए, अब इस तरह से दिखाई दे रहा है देखिए। तो कंप्लीट होम पेज है हमारा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कुछ इमेज लेता हूँ मैं, गोल्डन बैकग्राउंड डिज़ाइन, इस तरह से ले रहा हूँ मैं। इमेज में कुछ है क्या देखता हूँ मैं। मैं ज़रा इसको ट्राई करता हूँ थोड़ा कैसा दिखेगा बोल के। हमारा जो बैग ऊपर जो प्रोडक्ट है अपने क्या बोलेंगे परफ्यूम है ना, तो हम सिंपल में, अब मैं इसको आपको लेके दिखाता हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके अच्छे वाला डिज़ाइन लेके वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव इमेजेस बोलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ बोले तो डाउनलोड में तो ले लेता हूँ इसको, अभी यहाँ ऐड कर सकते हैं कि देखेंगे। मैं पहले प्रोडक्ट में ट्राई करता हूँ उसको, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में जाने के बाद में यहीं से लूँगा मैं इसको, यहाँ पे क्लासिक में जाऊँगा और यहाँ से इमेज अप्लाई करूँगा मैं, और अपलोड में जाकर यहाँ से फाइल अपलोड करूँगा, ये वाली सेलेक्ट, अप्लाई हो गई देखिए बैकग्राउंड में। और यहाँ से हम क्या कर सकते, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होना हमको पॉसिबल है क्या देखेंगे। कलर है बट एक काम करेंगे, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, और भी एक बार इसको भी डिलीट, जैसा था वैसा। कलर आ गया था यहाँ पे इसलिए ऐसा दिख रहा था, इस तरह से कलर आ गया था इसलिए ऐसा दिख रहा था। मैं इसको यहाँ से कलर हटाना है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये इस पर क्लिक करें तो चले जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करें तो क्लियर हो जाता। हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ओवरले में आएंगे। अभी तक तो आपने ये देखे कि भाई बैकग्राउंड से क्या होता है, अब हम आएंगे बैकग्राउंड ओवरले में। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा उस पर इमेज, और यहाँ से इमेज अप्लाई करने के बाद में नीचे ऑप्शन दिया मुझे ऑपेसिटी, इस तरह से। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए देखिए, सेम यहाँ पे भी ऐसे अप्लाई कर देंगे हम, या फिर और दूसरा डिज़ाइन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे भी जाएंगे हम, स्टाइल में जाइए, बैकग्राउंड ओवरले में जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे इमेज ले लीजिए और ऑपेसिटी कम कर दीजिए इस तरह से, और पब्लिश। अब देखिए डिज़ाइन कैसा दिख रहा है, तो थोड़ा बेहतर दिख रहा है और काफ़ी बेहतर दिख रहा है देखिए आप। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, राइट। आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप परफेक्ट बनते हैं। कम्प्लीटली हमारा होम पेज यहाँ पे कंप्लीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और हम यहाँ पे कम्प्लीटली होम पेज बना लिए
और कुछ चेंजेस है क्या, कुछ कर सकते हैं कि मैं यहाँ से ऊपर से चेक करते आ रहा हूँ, अगर नहीं तो होम पेज हमारा फिर परफेक्ट है। यहाँ पे ये परफेक्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग सेटअप है, हमको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, हर चीज़ कर दिए तो हमारा था होम पेज कंप्लीट। हम होम पेज बना लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट अस बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले वीडियो में कॉन्टैक्ट अस। इस तरह से हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएंगी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।